हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक वन शॉट लव और हेट। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टेड है और आप लोग जो भी सुनना चाहते हो उसकी एक टाइटल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और फिर मैं उसकी एक वन शॉट बना दूँगा। ओके, तो कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग और जॉनकुक साथ में हॉस्टल में रहते हैं। दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं और त्यांग और जॉनकुक बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिलहाल तो त्यांग स्ट्रेट है, उसका और वायन का शादी ठीक हो चुके हैं और त्यांग वायन के साथ डेट कर रहे हैं। जॉनकुक इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जॉनकुक त्यांग को पसंद करते हैं। वो मनी मन त्यांग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी बता नहीं पाते हैं क्योंकि जॉनकुक को ऐसा लगता है कि वो अगर त्यांग को बोल देगा कि वो उसको पसंद करते हैं तो त्यांग उसको नफ़रत करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको नफ़रत करे। उसको तो त्यांग की प्यार चाहिए, उसका हेट नहीं। एक दिन जॉनकुक की बर्थडे है। जॉनकुक खुद भी भूल गया था। त्यांग उसके लिए केक लेकर आते हैं और उसके दरवाजे पे नॉक करते हैं। जॉनकुक अपनी दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, त्यांग तुम यहाँ पे इस टाइम पे क्या कर रहे हो? अब बहुत रात हो चुकी है, तुम अभी तक सोए नहीं। त्यांग कहते हैं, मैं कैसे सो जाता, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, मुझे तो तुम्हें विश करना ही था। जॉनकुक कहते हैं, तुम्हें याद है? त्यांग कहते हैं, कैसे याद ना होता। हैप्पी बर्थडे जॉनकुक, मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे, बेस्ट विशेष फॉर यू। तुम्हारी हर साल बहुत अच्छा गुजरे, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो। अब लो, तुम्हें जो चाहिए तुम उसको विश करो और इस कैंडल को बुझाओ और केक कट करो। जॉनकुक कहते हैं, मैं जो मांगने वाला हूँ क्या वो मुझे मिल जाएगा अगर मैं विश करता हूँ? त्यांग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो फिर जॉनकुक कैंडल के सामने खड़े होते हैं और एक विश करते हैं। लेकिन क्या विश करते हैं वो त्यांग पूछने से वो जॉनकुक कहते हैं, मैं वो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर बता दूंगा अगर वो विश पूरा नहीं हुआ तो जॉनकुक की बात सुन के त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, ठीक है मत बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं बोल रहे हो। जॉनकुक कहते हैं, हाँ लेकिन बेस्ट फ्रेंड के लिए तुम इतना तो सह ही सकते हो, नाराज़ मत होना। तो फिर त्यांग कहते हैं, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। जॉनकुक त्यांग के साथ बहुत खुश था कि उसके बर्थडे त्यांग के साथ सेलिब्रेट हो रहे हैं। इससे खुशी और क्या हो सकते हैं। लेकिन अचानक वायन के कॉल आ जाते हैं, जिसको देखकर जॉनकुक की दिल ही टूट जाते हैं कि त्यांग वायन के साथ बात करने वाले हैं। अब त्यांग वायन के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसके साथ नहीं। वो दोबारा से अकेला हो जाएगा। वो त्यांग को बहुत ज़्यादा मिस करेगा, यही सोच रहा था। लेकिन त्यांग वायन की फ़ोन को कट कर देते हैं। जॉनकुक कहते हैं, क्या हुआ, तुमने कॉल क्यों कट कर दिया है? बात नहीं करने वाले हो क्या? तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? त्यांग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अब तुम्हारे साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तुम्हारे बर्थडे को, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर मैं अब अपने लवर के पास तो नहीं जा सकता हूँ ना। जॉनकुक को अच्छा तो लगता है, लेकिन जब उसने कहा अपने लवर के पास, ये बात उसको बहुत बुरा लगा कि वो वायन को लवर बोल रहे हैं। शायद त्यांग अगर ये बोलते कि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड भी हो और मेरा लवर हो तो शायद जॉनकुक को बहुत खुशी होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉनकुक बोलते हैं, चलो वो मेरे लिए वाइन के साथ बात करने के लिए नहीं गया, इतना ही सोच के मैं खुश हो जाता हूँ। और फिर वो दोनों पूरी रात साथ में एंजॉय करते हैं। जॉनकुक की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं त्यांग। वाइन बार बार उसको कॉल किए जा रहे थे, लेकिन त्यांग उसको कहते हैं, चलो तुम इस पर ध्यान मत दो, मैं अपनी फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ और हम दोनों बार में जाके थोड़ा सा पार्टी करते हैं, ठीक है। जॉनकुक को बहुत अच्छा लगता है कि त्यांग उसके बारे में इतना सोचते हैं, उसका इतना केयर करते हैं। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वह अपनी लवर को छोड़ के और उसके साथ क्लब जाने वाले हैं उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो फिर वो दोनों बार में जाते हैं और जॉनकुक की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं पूरी रात। वायन जब सुबह को त्यांग की हॉस्टल में आते हैं उससे मिलने के लिए, वो देखते हैं कि वो अपनी रूम में नहीं है। तो वो जिमिन को बोलते हैं, जिमिन त्यांग कहाँ है? जिमिन कहते हैं, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जॉनकुक के साथ क्लब गए हैं उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर वायन को गुस्सा आ जाते हैं कि कब गए,
जिमिन कहते हैं वो दोनों तो रात को ही चला गया था। क्यों, तुम्हें त्यांग ने नहीं बताया है? उसने मुझे कहा है कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे, इसलिए त्यांग उसको खुश करना चाहते हैं। वो अपने घर वालों को मिस कर रहा था। तो फिर वाइन कहते हैं रात को गए हैं, अब सुबह हो गया है, वो दोनों घर वापस नहीं आए। तो फिर जिमिन कहते हैं नहीं, लेकिन त्यांग और जॉन्गकुक के रूम से बाहर निकल रहे थे। तो फिर वाइन शॉक हो जाते हैं कि तुम दोनों जॉन्गकुक के कमरे में क्या कर रहे थे? लेकिन जिमिन तुम तो बोल रहे थे वो दोनों घर नहीं आए। जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये दोनों कब आए। तो फिर त्यांग कहते हैं हम दोनों रात को ही आ गए थे। वाइन कहते हैं तो फिर जिमिन तुम उन दोनों के साथ क्यों नहीं गए? जिमिन कहते हैं मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए मैं इन दोनों के साथ नहीं जा पाया। त्यांग और जॉन्गकुक ने मुझे पूछा था उन दोनों के साथ जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। जिमिन झूठ बोल रहे थे। आखिर में त्यांग ने उसको पूछा ही नहीं था, ना ही जॉन्गकुक ने। जॉन्गकुक को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ त्यांग उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो तो त्यांग ने उसके साथ बर्थडे मनाने की सोच लिया था और वो दोनों चले गए थे। जिमिन को बताने का टाइम ही नहीं मिला। जिमिन सिर्फ इन दोनों को बचा रहे थे वाइन के हाथ से, क्योंकि वाइन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। त्यांग उसको इशारा से थैंक यू कहते हैं, जॉन्गकुक भी। और फिर वाइन त्यांग की हैंड पकड़ के त्यांग के रूम में लेकर जाते हैं। लेकिन जॉन्गकुक को ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि वाइन उसके सामने से त्यांग को ले जा रहे हैं। वो उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं कि नहीं, उसको मत लेकर जाओ, वो सिर्फ मेरा है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि वाइन के लवर है त्यांग। और फिर त्यांग भी वाइन के साथ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं वाइन बहुत गुस्से में है, उसको मनाना पड़ेगा। तो त्यांग कमरे में जाते ही वाइन को हक कर लेते हैं और कहते हैं सॉरी बेबी, मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है क्या तुम्हारी कॉल रिसीव करने में। मैं बहुत बिज़ी था, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सैड थे। मैं तुम्हें सारी सच बताता हूँ, उसके पेरेंट्स उससे दूर हैं और वो अब उसके पेरेंट्स के साथ बर्थडे नहीं मना सकते हैं, तो मैंने सोचा उसके साथ थोड़ा सा बर्थडे मनाते हैं। और मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिल के बहुत बड़े हो, तुम गुस्सा नहीं करने वाले हो, है ना? तो वाइन त्यांग की इतनी प्यारी भरी बातें सुन के उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन तुम दोनों से पार्टी करने गए थे ना, और कुछ तो नहीं? त्यांग कहते हैं क्या कहना चाहते हो तुम? त्यांग के दिमाग में तो ये था भी नहीं जो वाइन ने पूछा है। त्यांग कहते हैं तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और मैं सिर्फ दोस्त हैं। वाइन कहते हैं तो फिर ठीक है। और फिर वाइन चले जाते हैं, लेकिन जॉन्गकुक अचानक त्यांग की हैंड पकड़ के उसके साथ लेकर जा रहे थे। त्यांग कहते हैं क्या हुआ जॉन्गकुक, तुम मुझे इस तरह से कहाँ लेकर जा रहे हो? जॉन्गकुक कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। त्यांग कहते हैं मेरी हैंड को छोड़ो, अगर वाइन देख लेगा उसको बहुत बुरा लगेगा। तो फिर जॉन्गकुक उसको बोलते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या वाइन ने कुछ कहा कि तुम मेरे साथ क्लब में क्यों गए थे? त्यांग कहते हैं नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, शायद उसको बुरा लगा और कुछ नहीं। जॉन्गकुक त्यांग को बोलते हैं और तुम्हें, क्या तुम्हें भी बुरा लगा कि वाइन को बुरा लगा तुम मेरे साथ गए थे ये सोच के? तो त्यांग कहते हैं हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, वो मेरा गर्लफ्रेंड है और तुम मेरे दोस्त हो, तुम में से कोई भी नाराज़ हो जाओ मुझसे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जॉन्गकुक कहते हैं क्या मैं और वाइन तुम्हारे लिए सेम है? त्यांग कहते हैं हाँ, तुम दोनों मेरे लिए सेम हो, तुम दोनों ही मेरे बहुत करीब हो। जॉन्गकुक कहते हैं तुम मेरी बातों को समझे नहीं, तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या फिर वाइन? त्यांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो क्या बोलेगा। अगर वाइन के बारे में बोलेगा तो जॉन्गकुक को बुरा लगेगा, अगर जॉन्गकुक के बारे में कहेगा, अगर ये बात वाइन को पता चल गया तो फिर तो वाइन त्यांग की हॉट लगा देगा। इसी के बारे में सोचते हुए त्यांग कुछ नहीं कह पाते हैं और फिर जॉन्गकुक उसकी हैंड को छोड़ देते हैं और चला जा रहे थे। त्यांग कहते हैं जॉन्गकुक रुक जाओ, तुम मुझे कुछ दिखाने वाले थे। जॉन्गकुक कहते हैं अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम जा सकते हो। और फिर जॉन्गकुक यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। त्यांग कहते हैं क्या मुसीबत है, अब वो क्यों गुस्सा हो गया है? पहले वाइन को मना रहा था, अब जॉन्गकुक को मनाना पड़ेगा। वो दौड़ के जॉन्गकुक के पास जाते हैं और पीछे से उसकी हैंड पकड़ के कहते हैं जॉन्गकुक रुक भी जाओ, क्या हुआ तुम्हें,
तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जॉनकुक कहते हैं, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम जा सकते हो। त्यांग कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, चलो तुम भी जहाँ जाओगे मैं भी वहाँ ही जाऊँगा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जॉनकुक उसको कहते हैं, मैं अपने बर्थडे के लिए थोड़ा सा कुछ इंतज़ाम किया था और वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ तुम भी आओ। तो त्यांग कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, चलो कहाँ जाना है? तो फिर जॉनकुक उसको एक पार्टी क्लब पे लेकर जाते हैं जहाँ पे वो सबको इनवाइट किया था और उसकी तरफ से सबके लिए ट्रीट था। यहाँ पे जिमिन, जेहोप, शुगा, आर्यन, जिन सब लोग आए हुए हैं और फिर त्यांग उसके साथ बात कर रहे थे। जिमिन, जेहोप, शुगा, आर्यन, जिन सब लोग कहते हैं, क्या सिर्फ त्यांग के साथ ही बात करोगे जॉनकुक? हमारे साथ बात नहीं करने वाले हो? तुम्हारी बर्थडे है। जिमिन कहते हैं, त्यांग तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ओएन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? वो तुमसे नाराज़ हो गया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसे नाराज़ करो क्योंकि मुझे ओएन बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी सिस्टर जैसा है और तुम मेरी सिस्टर को नाराज़ नहीं कर सकते हो। मैंने तो तुम्हें बचा लिया है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मेरा सोलमेट हो, लेकिन वो भी मेरे सिस्टर है और मैं अपनी सिस्टर को सैड नहीं देख सकता हूँ, समझे तुम? त्यांग कहते हैं, बड़े है सिस्टर बोलने वाले, वो तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है? वो मेरी होने वाली बीवी है, तो तुम उसके बारे में ऐसे वैसे मत सोचो, मैं उसके बारे में सोच लूँगा। जिमिन कहते हैं, तुम बहुत रूड हो, मैंने उसको सिस्टर बनाया है फिर भी तुम इस तरह से बोल रहे हो, तुम ओएन को लेकर बहुत पॉजिटिव हो। त्यांग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो जिमिन कहते हैं, हमें सब पता है, तुम अब हमें झूठ मत कहो। तो फिर जॉनकुक बहुत ज़्यादा डीलिंग कर लेते हैं यही सोच के कि त्यांग ओएन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो उसको लेकर जेलस फील करते हैं। त्यांग देखते हैं जॉनकुक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, वो अपनी होश में नहीं है। त्यांग जॉनकुक को कहते हैं, जॉनकुक तुम और मत ड्रिंक करो, ठीक है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाता हूँ। जॉनकुक कहते हैं, नहीं मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है। तुम ओएन को लेकर पॉजिटिव हो? हाँ, तुम इतना पॉजिटिव क्यों हो? मुझे लेकर क्यों नहीं हो? त्यांग कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें लेकर भी बहुत पॉजिटिव हो। जॉनकुक कहते हैं, वैसा वाला नहीं, मुझे तुम जिस तरह से ओएन के बारे में सोचते हो वैसा वाला पॉजिटिव चाहिए। तुम मुझे लेकर जेलस फील करो, मुझे प्यार करो, मुझे वैसा चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग, लेकिन बोलने से डरता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे हेट करोगे। त्यांग को ऐसा लग रहा था कि जॉनकुक शायद नशे में ये सब कुछ बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं, वो अगर थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्यांग उसको ज़बरदस्ती ले जाने वाले थे, लेकिन जॉनकुक उसको बोलते, नहीं मुझे इसका जवाब चाहिए, लव और हेट। लेकिन त्यांग उसको कुछ नहीं कहते हैं। जॉनकुक कहते हैं, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब भी ओएन के साथ बात करते हो, उसके पास जाते हो, उसको मनाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल अंदर से रोता है जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हो। त्यांग को इतनी सारी बातों में से सिर्फ यही बातें बहुत बुरा लगा था और इसकी दिल को छू गए थे कि जॉनकुक रोते हैं जब वो किसी और के साथ बात करते हैं, उसकी दिल रोते हैं। त्यांग जॉनकुक को पकड़ के कहते हैं, चलो घर चलो, तुम होश में नहीं हो जॉनकुक, तुम्हें अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहिए। जॉनकुक उसको कहते हैं, नहीं मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, मेरी बर्थडे है, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना। अगर प्यार नहीं कर सकते हो थोड़ा सा डांस ही कर लो। और फिर त्यांग को हक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर रहा था उसको, और फिर त्यांग भी उसको हक करते हैं और जॉनकुक जोर जोर से रो रहा है। त्यांग के कंधों पे अपने सर रख के वो रो रहा था। त्यांग महसूस कर पा रहे थे कि जॉनकुक रो रहा है। त्यांग को भी बहुत बुरा लग रहा था और फिर त्यांग उसको कहते हैं, चलो साथ में डांस करते हैं। और फिर जॉनकुक बोलते हैं, नहीं मुझे अपने घर जाना है, अपनी मम्मी डैडी के पास, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं घर चला जाऊँगा कल। लेकिन त्यांग कहते हैं, क्या तुम होश में हो? क्या बोल रहे हो? सच में तुम यहाँ से जाने वाले हो? नहीं मत जाओ,
जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं जाने वाला हूँ। अब वो सेंसलेस हो गए हैं। त्यांग बहुत देर तक उसके साथ बात कर रहे थे, लेकिन जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। उसको हक करके ही वो बेहोश हो गए हैं। त्यांग को अब समझ में आ गया है कि जंगकुक अब होश में नहीं। तो फिर त्यांग अब जंगकुक को गोद में उठाते हैं और उसको लेकर जाते हैं उसके रूम में जब सुलाते हैं, जंगकुक उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मत जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। लेकिन त्यांग उसके साथ नहीं रुकते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त त्यांग जंगकुक के साथ उसके कमरे में रुक गया तो बहुत गलत हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो उसके कमरे से निकल जाते हैं। लेकिन जंगकुक के बारे में वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग लड़का, इतना हैंडसम लड़का त्यांग के लिए रो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। कब जंगकुक को त्यांग से प्यार हो गया और उसने त्यांग को कुछ कहा क्यों नहीं? उसको बहुत बुरा लग रहा था। त्यांग को अचानक क्या हुआ पता नहीं। उसने जंगकुक की फेस को देखा, उसकी फेस को टच किया और उसकी होठों पे किस कर दिया। बहुत ही डीप किस कर रहा था। जंगकुक को तो होश भी नहीं कि त्यांग उसको किस कर रहे हैं। त्यांग उसके साथ बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि कुछ देर अगर वो इस कमरे में रहा तो बहुत कुछ हो जाएगा। त्यांग जल्दी से जंगकुक के कमरे में से निकल जाते हैं और जंगकुक बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। त्यांग अपने कमरे में जाने के बाद सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था और उसने अभी जो किया उसके बारे में सोच रहा था कि वो उसने क्या किया है। जंगकुक को किस कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो स्ट्रेट है, लड़कियों को पसंद करते हैं। वाइन उसका लवर है, उसके साथ डेट कर रहे हैं, उसके साथ शादी करने वाले हैं। तो फिर जंगकुक को कैसे किस कर लिया है उसने? वही सोच के वो परेशान हो रहे हैं। अगर जंगकुक को पता चल गया कि उसने ऐसा कुछ किया, कहीं जंगकुक त्यांग को हेट किया तो? इसी टाइम पे वाइन के कॉल आते हैं और फिर वो वाइन के कॉल को रिसीव करते हैं। वाइन कहते हैं त्यांग तुम क्या कर रहे हो? त्यांग कहते हैं मैं अपने कमरे में रेस्ट कर रहा हूँ, तुम इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? वाइन कहते हैं मुझे तुम्हारी याद आ रहा था, क्यों कॉल नहीं कर सकती हो क्या? त्यांग कहते हैं हाँ कर सकते हो, लेकिन इस वक्त मुझे रेस्ट करना है, मैं सोना चाहता हूँ। मैं तुमसे सुबह को बात करूँगा, ठीक है वाइन? वाइन कहते हैं ठीक है, तो फिर सो जाओ। और फिर वो कॉल कट कर देते हैं। त्यांग नहीं सो पा रहा था, उसको सिर्फ जंगकुक की ही याद आ रहा था और यही सोच रहे थे कि आखिर में मैं जंगकुक के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ, उसको मैंने कैसे किस कर लिया है। मैं उसको सुबह को बोल दूँगा और उससे माफ़ी मांग लूँगा, मुझसे गलती हो गया है। हाँ जानता हूँ शायद वो मुझे हेट करेगा क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन जो भी हो मुझे कहना तो होगा उससे। तो फिर जब सुबह को उठते हैं, त्यांग जंगकुक के कमरे में जाते हैं। देखते हैं जंगकुक अपने कमरे में नहीं है। जंगकुक अपने बैग पैक कर लिया था और अपने घर चले गए थे, क्योंकि जंगकुक ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से चला जाएगा। जब उसने देखा कि त्यांग वाइन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिमिन ने ये बात कहा, तब से ही जंगकुक ने सोच लिया है कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन त्यांग ने तो नहीं कहा कि मैं वाइन को लेकर पॉजिटिव हूँ या फिर जेलस फील करता हूँ। तो फिर त्यांग जंगकुक को ढूंढ रहे थे, उसको कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। आखिर में त्यांग को एक नोट मिला जिस पे लिखा हुआ था मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। इस नोट को देखकर त्यांग के दिल ही टूट जाते हैं कि क्या जंगकुक मुझे छोड़ के चला गया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ अभी से। क्या मैं जंगकुक को प्यार करता हूँ या फिर वो मुझसे नफरत करेगा जब मैं उसको कहूँगा कि मैंने उसकी नशे की फ़ायदा उठाते हुए उसको किस किया है? लेकिन मुझे उससे कुछ कहना है जो मैं कह के रहूँगा। तो फिर जंगकुक को वो ढूंढते हैं, क्योंकि जंगकुक के घर का एड्रेस उसको पता नहीं है। त्यांग बहुत ही मुश्किल से जंगकुक की एड्रेस ढूंढ ही लेते हैं त्यांग, और फिर उसी एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जंगकुक से मिलने के लिए। और जंगकुक देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सैड है, एक कोने पे बैठा हुआ है। जंगकुक किसी सोच में डूबा हुआ था। त्यांग उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं जंगकुक। त्यांग के मुंह से जंगकुक सुनते ही जंगकुक ऊपर देखते हैं कि त्यांग उसके सामने खड़ा हुआ है। जंगकुक तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं त्यांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
त्यांग उसको कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करने वाला हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो फिर जॉनकुक कहते हैं, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? त्यांग कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों चले आए मुझे बिना बताए? जॉनकुक कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक चिट छोड़ा था, मैंने उस पर लिखा तो था कि मैं वापस चला आ रहा हूँ अपने पेरेंट्स के पास। तो फिर त्यांग कहते हैं, लेकिन क्यों आया तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर तुम वहाँ से इस तरह से कैसे आ सकते हो मुझे छोड़ के? जॉनकुक कहते हैं, क्या तुम्हें छोड़ के? त्यांग कहते हैं, हाँ पागल, मुझे छोड़ के मैं। और फिर जॉनकुक कहते हैं, क्या तुम मुझे क्या? तो फिर त्यांग कहते हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें। तो फिर जॉनकुक कहते हैं, सॉरी। तो त्यांग कहते हैं, आई लव यू। त्यांग तुम क्या बोल रहे हो? शायद तुम कुछ और बोल रहे हो लेकिन मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। त्यांग कहते हैं, आई लव यू। लेकिन जॉनकुक कहते हैं, पता नहीं मेरी यार को क्या हुआ, मुझे कुछ और ही सुनाई दे रहा है। त्यांग, क्या तुम मुझे आई लव यू बोल रहे हो? त्यांग कहते हैं, हाँ पागल, हेट और लव अब तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम मुझे हेट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हारी नशे की फ़ायदा उठाया था, मैंने तुम्हें किस कर लिया था। क्या तुम जानते हो, अगर इस बात से तुम गुस्सा हो, तुम मुझे हेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर इस बात से तुम खुश होना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे लव कर सकते हो। तो जॉनकुक कहते हैं, मैं तुमसे लव करना चाहता हूँ लेकिन तुम तो वाइन के साथ। त्यांग कहते हैं, हाँ वो मुझे लगता था कि मैं वाइन को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है जॉनकुक। जॉनकुक कहते हैं, सच में? त्यांग कहते हैं, हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम्हारा इतना प्यार क्यों करता हूँ? जॉनकुक कहते हैं, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे दोस्त हो, इसलिए शायद तुम मेरे प्यार करते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे प्यार करते हो। त्यांग कहते हैं, अब पता चल गया ना, क्या तुम अभी भी मेरा रिप्लाई नहीं करने वाले हो कि तुम मुझे प्यार करना चाहते हो या फिर नफ़रत करना चाहते हो? जॉनकुक कहते हैं, ऑब्वियसली मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, आई लव यू टू त्यांग। तो त्यांग कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाले हो, डू यू मैरी मी? जॉनकुक तुरंत हाँ बोल देते हैं, लेकिन जॉनकुक त्यांग को पूछते हैं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? त्यांग कहते हैं, सिर्फ पसंद करते हो, प्यार नहीं करते हो क्या? जॉनकुक कहते हैं, बहुत सारा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर बताओ कैसे पता चला? तो फिर त्यांग उसको बताते हैं कि उस दिन उसको जॉनकुक ने ही उसको बताया था कि वो उससे प्यार करते हैं, और उस टाइम पे त्यांग को रियलाइज़ हुआ कि वो भी जॉनकुक से प्यार करते हैं, और उसने तो जॉनकुक को किस भी किया है। वो भी बोलते हैं जॉनकुक को, जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया है और मुझे पता भी नहीं? तुमने बहुत बुरा किया त्यांग, मैं अपनी फर्स्ट किस को याद नहीं रख पाया। तो फिर त्यांग उसको कहते हैं, तो फिर तुम मुझे लव करना चाहते हो या फिर हेट? जॉनकुक कहते हैं, फिर भी मैं तुमसे लव करना चाहता हूँ। त्यांग कहते हैं, तो फिर ठीक है, लो मैं तुम्हारी फर्स्ट किस को दोबारा से लौटाता हूँ ताकि तुम इसको याद रख सको। और फिर त्यांग जॉनकुक को बहुत ही ज़्यादा एक हॉट वाला किस करते हैं, जिससे जॉनकुक की हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं, और वो त्यांग को कहते हैं, तुम यहाँ पे इस तरह से मुझे किस मत करो, मैं बहुत हॉट फील कर रहा हूँ। त्यांग कहते हैं, तो फिर तुम्हारे कमरे में चले? जॉनकुक कहते हैं, हाँ, घर पे कोई नहीं, चलो चलते हैं। और फिर त्यांग जॉनकुक को गोद में उठाते हुए उसको कमरे में लेकर जाते हैं, और जॉनकुक त्यांग की कमर को दोनों पैरों से कस के पकड़ लिया था। त्यांग उसको किस किए जा रहे थे, और फिर त्यांग की होठों पे भी जॉनकुक एक बाइट करते हैं, जिसे त्यांग कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। तो फिर जॉनकुक त्यांग के गले पे भी एक बाइट करते हैं, लेकिन अब त्यांग जॉनकुक को बेड पर धक्का मारते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद जॉनकुक को वो किस किए जा रहे थे। जॉनकुक कहते हैं, त्यांग अब रुक भी जाओ, मुझे बहुत ही गुदगुदी हो रहा है। लेकिन त्यांग नहीं रुक रहा था, वो धीरे धीरे से जॉनकुक की शर्ट को फाड़ देते हैं। तो फिर जॉनकुक कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? मुझे प्यार करने के लिए इतना पागल हो गए हो कि मुझसे दूर नहीं रह पा रहे हो त्यांग? त्यांग कहते हैं, हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोक रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वैन को प्यार करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं,
मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए है। और फिर जॉनकुक वैन के बारे में त्यांग को पूछते हैं कि आखिर में वैन का क्या हुआ, क्या तुमने उसको बता दिया है कि तुम मुझे प्यार करते हो। जॉनकुक की बात सुन के त्यांग कहते हैं हाँ, मैंने उसको कह दिया कि मैं जॉनकुक से प्यार करता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं वैन ने क्या कहा। तो फिर त्यांग कहते हैं वैन ने कहा मैं पहले से ही जानता था कि तुम जॉनकुक से प्यार करते हो, सिर्फ मुझे ही पता नहीं था। तो फिर जॉनकुक और त्यांग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिर में ये दोनों एक हो गए हैं। लेकिन त्यांग कहते हैं नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना है। और फिर जॉनकुक में खुद को इंसल्ट करते हैं और जॉनकुक मौन कर रहे थे। ये देख के त्यांग को बहुत अच्छा लगता है। और फिर इन दोनों के बीच में वो सब कुछ होते हैं जो दो कपल के बीच में होते हैं। सो गाइस, ये छोटा सा फैन आप लोग को कैसा लगा। और हाँ, जिसने कहा था इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि लव और हेट पे कोई एक्सप्लेन कर दो, लो मैंने कर दिया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसे लगे। ठीक है, सब लोग को अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर कर देना और फिर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।